हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर, मेरा नाम है पीयूष सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डी कोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेके आया हूं आपके साथ आर्टिकल के क्वेश्चंस का पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, बोला था अगला पार्ट फिर से डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन या यूसेजेस की जो मैंने बात आपसे की है, वो वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लीज उनको एक बार वॉच कर लीजिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करते समय जो रूल इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियोस देख लिए हैं वो तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे, अदरवाइज मैं तो यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन कर ही रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में आपको पर्टिकुलर आर्टिकल को यूज करने का दे ही रहा हूँ। और फिर याद दिला दूं, आर्टिकल्स की जब मैं बात करता हूँ आपसे या आर्टिकल के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चार ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है ना? इन्हीं चारों पे बेस कुछ क्वेश्चंस की आज हम फिर से बात करेंगे। पहला पार्ट अगर आपने वीडियोस का नहीं देखा है हमारे आर्टिकल्स का तो उसको जाके एक बार वॉच कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डू यू नो, ब्लैंक दिया है टाइम, यस, फिर ब्लैंक दिया है क्लॉक इन, फिर ब्लैंक हॉल हैज जस्ट स्ट्रक 9। पूछा जा रहा है कि क्या आप टाइम पता है आपको इस समय क्या हुआ है। अब देखिए, किसी भी समय की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो आएगा आर्टिकल द। यस ब्लैंक के बाद क्लॉक इन हॉल, अभी एक पर्टिकुलर हॉल की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक पर्टिकुलर घड़ी है उस घड़ी की बात कर रहे हैं। दोनों ही ब्लैंक में आर्टिकल द आएगा, मतलब सही सेंटेंस होगा डू यू नो द टाइम, यस द क्लॉक इन द हॉल हैज जस्ट स्ट्रक 9। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ब्लैंक दिया है लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अभी लाइफ और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, तो इन दोनों ही ब्लैंक्स में आर्टिकल्स नहीं आएंगे। सही सेंटेंस होगा लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैज अपॉइंटेड मी अ कैप्टन। नो एरर दिया हुआ लास्ट में, मतलब यहाँ ब्लैंक की बात नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस में कोई एरर है अगर तो आपको वो बताना है। अभी अपॉइंट, डिक्लेयर, सेलेक्ट, इलेक्ट, चूज, इन वर्ब को जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, तो किसी पर्सन को किसी पोस्ट पर अगर आप अपॉइंट करें, डिक्लेयर करें, उसके लिए कोई पोस्ट चुने, सेलेक्ट करते हैं, तब याद रखिएगा पोस्ट और प्रोफेशन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है ना? सब कुछ सही है सेंटेंस में, बस केवल ये जो कैप्टन के पहले आर्टिकल ए लगा है इसको रिमूव कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैज अपॉइंटेड मी कैप्टन। नेक्स्ट देख लीजिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अभी जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस। जब आप एक चीज में बढ़ाते हैं किसी चीज को या घटाते हैं, कमी करें या बढ़ा दें और उसी के साथ साथ दूसरी चीज बढ़े या घटने लगे, पैरेलल कंपैरिजन को शो करने के लिए आर्टिकल द को इस्तेमाल किया जाता है। सो द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। दो जगह कंपैरेटिव डिग्री आपको दिख रही होगी, ग्रेटर और हायर, और दोनों जगह पर आपको द को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? तो केवल इस सेंटेंस में एक करेक्शन, हायर के पहले आपको द लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। मोस्ट कार्स स्टार्ट बैडली। अभी मोस्ट के 3 मतलब होते हैं और अगर आपने आर्टिकल की वीडियो हमारी वॉच की होगी ना तो ये मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। पहला मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तब उसके साथ आर्टिकल द लगता है। दूसरा, मोस्ट का मतलब मैनी भी होता है, बहुत सारे। जैसे बोला गया ना मोस्ट स्टूडेंट्स, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और तब उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता जैसा कि इस सेंटेंस में हो रहा है। मोस्ट कार स्टार्ट बैडली, ज्यादातर कार कोल्ड मॉर्निंग्स में बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं होती, तो मोस्ट यहाँ मैनी का सेंस दे रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कोल्ड मॉर्निंग्स। अभी प्लूरल वाले वर्ड्स के साथ जब आप एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके साथ आर्टिकल द को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप द लगा देते तो कोल्ड मॉर्निंग्स में से एस हटाना पड़ता। क्लियर? तो सही सेंटेंस होगा मोस्ट कार्स स्टार्ट बैडली ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। कोई आर्टिकल लगाने की यहां जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट
वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है आर्टिकल द। तो सही सेंटेंस होगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गैंजेस इज द मोस्ट सैक्रेड ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। गैंजेस गंगा इन नदी के नेम के साथ आपको आर्टिकल द लगाना होता है। मोस्ट सैक्रेड सुपरलेटिव है, उसके साथ ऑलरेडी द लगा हुआ है और इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले द को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सही करेक्शन गैंजेस के पहले आपको केवल द लगाना है। याद रखिएगा गंगा गैंजेस दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, गंगा नदी को रिप्रेजेंट करने के लिए द गंगा और द गैंजेस दोनों के साथ आपको द को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, ठीक है ना, was removed from his post because he had misappropriated the fund। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर चेयरमैन और ट्रस्टी एक ही पर्सन है या अलग अलग है? और आप ध्यान से देखिए was भी है, his भी है, he भी आगे है, ठीक है ना, क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। लेकिन द चेयरमैन द ट्रस्टी दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा दिए और दो आर्टिकल तब लगाते हैं जब ये दोनों पर्सन अलग अलग होते, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ द को सही मानेंगे ना तो was की जगह वर करना पड़ेगा, his की जगह देयर करना पड़ेगा, he की जगह दे करना पड़ेगा। क्लियर? तो तीन तीन जगह चेंजेस करने से अच्छा यही है कि दूसरा वाला जो वर्ड द लगा हुआ है ट्रस्टी के साथ उसको आप रिमूव कर दीजिए। सो द चेयरमैन एंड ट्रस्टी ये दोनों पर्सन एक ही हो जाएंगे। याद रखिएगा एक आर्टिकल जितने सारे वर्ड आप लगाते चले जाओ एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। शी नोटिस्ड दैट द स्टॉकर वॉज फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। देखिए द स्टॉकर यहाँ पर आपको शायद यूज सही लग सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉकर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बात की जा रही है उसने नोटिस किया कि कोई एक पर्सन है जो उसका लगातार पीछा कर रहा है। तो जब किसी एक पर्सन की अननोन पर्सन की हम बात करते हैं तो आर्टिकल द नहीं बल्कि ए या एन को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन जो होगा द स्टॉकर की जगह अ स्टॉकर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। माई सिस्टर इज इन टेम्पर। अभी यहाँ पर इन टेम्पर इज अ फ्रेज जो कि एक्चुअल में होता है इन अ टेम्पर। कुछ फ्रेजेस जरूर ध्यान रखिएगा, इन अ नटशेल, इन अ बैड मूड, इन अ मूड होता है, कैच अ कोल्ड होता है। ऐसे कुछ फ्रेजेस जिनमें ए और एन का इस्तेमाल होता है जरूर ध्यान रखिएगा। इन टेम्पर नहीं होता, इन आ टेम्पर होता है सही इस्तेमाल, जिसका मतलब होता है गुस्से में होना, ठीक है ना। सो माई सिस्टर इज इन आ टेम्पर होगा यहाँ पर सही फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मेंशन दैट अन्ना हजारे इज सेकेंड गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी किसी पर्सन को जब किसी और पर्सन से कंपेयर करते हैं ना, अन्ना हजारे जी को हम कंपेयर कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के साथ, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में सेकेंड गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया यहाँ पर जिस पर्सन से कंपेयर किया जाता है ना उनके साथ आर्टिकल द को इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोला जाए ना सचिन तेंदुलकर, उनसे अगर हम किसी पर्सन को प्लेयर को बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा हो कंपेयर करें, जैसे विराट कोहली को कंपेयर किया जाता है, बोला जाता है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर है, दूसरे सचिन तेंदुलकर हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। अगर हम आजकल की बात करें तो कोहली इज द सचिन तेंदुलकर आपको बोलना पड़ेगा। तो यहां भी अन्ना हजारे को महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड के पहले आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मेंशन दैट अन्ना हजारे इज द सेकंड गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट देख लीजिए। द मैन इज द ओनली क्रिएचर। अभी देखिए ओनली और सेम के साथ तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था द लगता है, लेकिन जो मैन है, मैन, वुमन, चाइल्ड एंड गॉड, ये चार वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन चार वर्ड्स के साथ आर्टिकल द को इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर से मैन, वुमन, चाइल्ड एंड गॉड, इन चार वर्ड्स के साथ द को इस्तेमाल नहीं करना है, याद रखिएगा। बहुत कॉमन सी एरर है और बहुत बार पूछे गए एरर्स में से है ये। बोला जाता है ना, सेंटेंस दे देते हैं द मैन इज मॉर्टल, सही सेंटेंस होगा मैन इज मॉर्टल, तो द को इस्तेमाल मैन के साथ नहीं करना है। नेक्स्ट देख लीजिए। प्लीज क्लोज द विंडो अदरवाइज विल ऑल कैच द कोल्ड। अभी बोला था आपसे कुछ फ्रेजेस हैं, कैच द कोल्ड नहीं होता, कैच
आ कोल्ड होता है, हैव आ हेडेक होता है, इन आ डिलेमा होता है, ठीक है ना। तो कैच द कोल्ड फ्रेज को रिप्लेस करना पड़ेगा कैच आ कोल्ड से। नेक्स्ट देख लीजिए, वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल। अभी द बॉक्स ऑफ पर्ल में नाउन ऑफ नाउन है, लेकिन द पुअर मैन को देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ होना चाहिए अ पुअर मैन, ठीक है ना। एक गरीब आदमी को मिला, कौन सा गरीब आदमी पहली बार मेंशन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा आर्टिकल ए। नेक्स्ट देख लीजिए, द ब्लास्ट डीरेल्ड द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल बट इन एन ईयर। अभी देखिए YEAR, इसके पहले एन लगा दिया गया, जबकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन अगर देखोगे ना तो इसे ईयर नहीं ईयर पढ़ा जाता है, और ईयर के साथ एन नहीं ए का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो सही फ्रेज होगा यहाँ पर आयर, एन की जगह आपको ए करना पड़ेगा। क्लियर, ये है एरर इस पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्नेक वी सॉ। देखिए हमने जिस स्नेक को देखा था वॉज ब्रूटली इंजर्ड, बहुत बुरी तरह से घायल था, तो एक पर्टिकुलर स्नेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्नेक के पहले आना चाहिए आर्टिकल द स्नेक वी सॉ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, डू यू टेक आ शुगर। अभी शुगर के साथ देखिए शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, और ए और एन का इस्तेमाल केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो शुगर के पहले ए हटा दीजिए, सही हो जाएगा सेंटेंस आपका। डू यू टेक शुगर, ठीक है ना, सम हो सकता है, ठीक है ना, एनी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट ए और एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट अफोर्ड अ एक्सपेंसिव कार। अभी एक्सपेंसिव के पहले ए दिया है, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे ना वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव वोवेल प्रोनाउंसिएशन देता है, उसके साथ ए नहीं बल्कि एन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। क्लियर, आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट अफोर्ड एन एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट देखिए, विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। थोड़ा सा धैर्य अगर आप दिखाओ, थोड़ा मतलब इतना कि आपका काम चल सके, और इसे लिटिल से नहीं बल्कि अ लिटिल से शो करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। अभी ध्यान रखिएगा, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, जबकि यहाँ पे ध्यान दे देखो पेशेंस अगर आप थोड़ा सा भी दिखाओगे ना तो आप इस मुसीबत को पार कर सकते हो, मतलब पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, और इसको लिटिल नहीं अ लिटिल शो करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन। ये बहुत जाना माना कस्बा नहीं है, एंड देयर इजंट मच टू सी, और यहाँ कुछ देखने लायक चीज भी नहीं है। सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर, तो यहाँ कितने आएंगे, सोचिए कुछ देखने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे लिटिल, अ लिटिल अभी बात की नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस, वैसे फ्यू, अ फ्यू में भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कुछ देखने लायक है नहीं, बहुत जरा से ना के बराबर ही लोग आते हैं, फ्यू से आपको ए हटाना पड़ेगा। क्लियर, सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर, ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, द फेमस डॉक्टर नारायण इज ओनली ऑर्थोपेडिस्ट। अभी ओनली सेम के साथ अभी डिस्कस किया था आपसे, और इवन पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि सेम के साथ, ओनली के साथ एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने साथ आर्टिकल द लेते हैं, तो ओनली के पहले आपको लगाना पड़ेगा द। नेक्स्ट देख लीजिए, अमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज फ्रेंड्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। अगेन लॉट ऑफ के ऊपर डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लॉट ऑफ नहीं होता, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। अभी या तो इस लॉट में एस लगाइए तब सेंटेंस सही होगा, या फिर लॉट के पहले ए लगा दीजिए, अ लॉट ऑफ ट्रबल। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, आई लिव इन ब्लैंक दिया हुआ है अपार्टमेंट विच इज ब्रांड न्यू। मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता हूँ जो कि बिल्कुल नया है। अपार्टमेंट को यहाँ फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं, या तो ए या एन आना चाहिए, और अपार्टमेंट का साउंड अगर आप देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा, एन का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सो आई लिव एन अपार्टमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, आई नेवर लिसन टू रेडियो। अभी रेडियो के साथ, टेलीविजन के साथ द आता है, ठीक है ना, लेकिन जब रेडियो के साथ लिसन वर्ड आता है, टीवी के साथ वॉच वर्ड आता है, तो आर्टिकल द को इस्तेमाल नहीं करते। सो यहाँ पहले वाले ब्लैंक में रेडियो के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सही सेंटेंस होगा, आई नेवर लिसन टू रेडियो। इन फैक्ट आई हैवंट गॉट, अभी मेरे पास कोई रेडियो नहीं है, और जब कोई के सेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, कोई पर्टिकुलर नहीं, मतलब कोई भी रेडियो नहीं है,
तो आपको ए या एन इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर रेडियो के साथ आएगा ए। तो सही सेंटेंस, आई नेवर लिसन टू रेडियो, इन फैक्ट आई हैवंट गॉट अ रेडियो। क्लियर? चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आर्टिकल्स के वीडियोस को एक बार वॉच कर लीजिए और इन वीडियोस को एक बार फिर से जब आप वॉच करोगे एक्सरसाइजेस को अपना आंसर देते हुए, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि आप रूल को इम्प्लीमेंट करना भी सीख रहे हो। ठीक है ना? मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। जो भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं नोट्स के, उन सभी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आना है। ठीक है ना? करते रहिएगा प्रैक्टिस। के अलावा भी आर्टिकल के जो क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, और रिपीटिशन में रखिएगा चीजों को। जितना ज्यादा आप रिपीटिशन में रखोगे, उतना ज्यादा चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है ना? चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।